बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 13 डे 12। सो फाइनली ये प्रीमियर हो चुका है हमारे हॉटस्टार पे। और भाई बिग बॉस रिक्वेस्ट है भाई, शुरुआत करिए इससे मत क्या करो भाई। सर दर्द हो जाता है मेरे, शांत होने दो। क्या मतलब शांत है तो क्यों देख रहा है बिग बॉस? बट हाँ, देखना पड़ता है यार, तुम लोगों को आके बताने होता क्या क्या हुआ और कौन गलत था, क्योंकि हमारी अंधी ऑडियंस सोचती है सब सही थे। तो आज के जो एपिसोड की शुरुआत होती है वो होती है जहाँ पे निहन और फरहान आपस में बात कर रहे थे कि अभिषेक ने जो कि वो बहुत ज़्यादा गलत था। बहुत मतलब बहुत, वो इतना गलत था कि मतलब बंदे को भाई फांसी चढ़ा देनी चाहिए। वो इतना गलत बता देता। निहन दीदी ने लिटरली उसकी एक तो दीदी की आंखें इतनी फट जाती है, पता नहीं बोलते हैं माँ यूँ हो जाती है भाई। तो देखो, सिंपल से पहले मैं एक पॉइंट बताता हूँ कि हाँ, जो अभिषेक ने किया वो गलत था। जितना बड़ा इशू बनाया गया उतना गलत नहीं था। एक बार शांति से उसे बुलाते, सबके सब बात करते कि हाँ भाई, इज ही एक्चुअली अपोलोजाइज और नॉट। वो सब बातें बहुत आराम से डिस्कस हो सकती थी, पर जो बातें आराम से डिस्कस हो जाए वो बिग बॉस कहाँ। तो दीदी जाके वही बातें चढ़ा बढ़ा रही होती हैं। और हमने देखा भी था कि जैसे ही वो टास्क खत्म हुआ था, फरहाना ने अपनी नाराजगी दिखाई थी, तो अभिषेक ने आके उसके पैर छुए, 4-5 बार सॉरी बोला। सब लोगों ने भी पूछा कि भाई तूने सॉरी बोला ना, जो तूने किया वो गलत था। बट हमारी नेहल दीदी ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो हमारे इसी पे बहुत देर तक डिस्कशन चलता है। उसके बाद फिर अश्नूर आती है कि हाँ भी मुझे लग रहा है कि आप ठीक नहीं हुई हो। तो उस पे भी हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बन जाता है। नेहल को पता नहीं तो क्या, नेहल सीधा कहती है कि अगर आपको बस ये उठा लेता तो आपको कैसा लगता, कि इफ़ यू वुड हैव रिएक्टेड द सेम वे। भाई एक तो ना, इसमें ना जोड़ने वाली चीज़ें थी नहीं। आप किसी को ऐसे पर्सनली जाके क्यों पूछ रहे हो? जिसको जो फ़ील हो रहा है वो उसने बोल दिया। उन्होंने जाके कन्फ्रंट कर दिया ना अभिषेक के साथ कि हाँ, भी जो तूने किया वो गलत था। सब कह रहे कि गलत था, कोई भी ये नहीं कह रहा कि गलत नहीं था, पर पता नहीं क्यों नेहल बहुत ही। तो इतने में अश्नूर क्या करती है, अश्नूर एक स्टेप आगे जाती है। अश्नूर जाती है, अभिषेक को बुला के ले आती है कि भाई इधर आ जा। अश्नूर जाके अभिषेक को बुला के लाती है और सीधा कहती है कि अभिषेक, जो तूने इसको सॉरी बोला कि ये विल यू एक्चुअली फ़ील इट और नॉट? तो अभिषेक कहता है कि आई एक्चुअली फ़ील इट। अब मैं अगेन दोबारा सॉरी बोल दूँगा, मेरे से जो हुई है वो गलती हुई है। एक तो हमारा बैल बुद्धि है अभिषेक मज़ाक करके, बट उसकी फेस पे दिख रहा है कि ही इज़ सॉरी। बाकियों को भी दिख रहा है, नेहल को नहीं दिख रहा है, दिखेगा भी नहीं, अभिषेक है क्योंकि उसके तो बेवकूफ़ है, उसकी औकात नहीं है, पता नहीं क्या-क्या। भाई उस बंदी के रिएक्शन देख-देख के भाई। और फिर उसके बाद ऐसे ही मतलब हमारी डिस्कशन चलती रहती है और मेरा क्वेश्चन फरहाना दीदी से, जब अभिषेक ने आपको उठाया, आई नो द मोमेंट वाज़ रॉन्ग, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सीन को दोबारा रिक्रिएट कर रहा हूँ। अभिषेक ने जब टास्क के ड्यूरिंग फरहाना को उठाया तो फरहाना हँस रही थी, उसके बाद उसने रखा। देन वो चला गया टास्क करने के लिए अपना। उसके बाद नेहल बोलते कि ये क्या कर रहा, तू ऐसे को थोड़ी उठा सकता, लड़की है वो, ये है वो। तो जाके फरहाना को रियलाइज होता है कि हाँ अरे मैं तो लड़की हूँ, विक्टिम कार्ड खेलते हैं चलो। अगेन मैं नहीं कहता वो जो अभिषेक ने किया वो कहीं से भी डिफेंडेबल था, बट उसका इतना बड़ा इशू भी नहीं बनाना था, क्योंकि वो बंदे ने लिटरली आगे सॉरी बोला। और दो बंदों के अलावा सबको लग रहा है कि ही एक्चुअली ही फील्स कि हाँ भाई उससे गलती हुई है। और रही बात निहल दीदी आपकी, अगर बसीर ने ये हरकत करी होती ना, मैं मजाक सेट के लिख के बता रहा हूँ कि आप उसे डिफेंड कर रहे होते। अगर उसने गलती से उठाया होता कि किसी को ऐसे को जो आपके ग्रुप का पार्ट नहीं है, आप 110% श्योर हो कि वो आपके डिफेंड कर रहे होते। भाई मुझे सब आज के दिन पे ना मुझे तान्या बिल्कुल सही लगी है। मजाक सेट के उस बंदी ने, वो बंदी गई अभिषेक के पास और सीधा कहते कि अभिषेक देख जाके बोल कि जो हुआ वो टास्क में हो गया, वो मेरी गलती है एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग सॉरी फॉर इट। और मैं ऐसा कोई इंटेंट नहीं था आपको ऐसे हर्ट करने का। और आप जो भी मुझे एज ए पनिशेबल आप जो भी बोलोगे मैं वो कर दूंगा आपके लिए, क्योंकि मैंने एक्चुअली में गलत किया है। ये वर्ड्स तान्या ने बोले भाई अभिषेक को बातें खत्म करने के लिए। बाकी सबके सब तो भाई लगे पड़े हैं भाई, स्पेशली नेहल भाई, उसको तो भाई हटाओ यार। और जैसे ही जब अश्नूर लेके आते हैं विषय को, नेहल देखती है कि हाँ भाई चीज़ें सुधर रही हैं, फरहान उसको दे रही कि हाँ भाई ये एक्चुअली फील सॉरी है। वो अश्नूर के ऊपर पर्सनल अटैक करती है, सीधा कुछ-कुछ बोलने जाती है, वहाँ पे फिर अश्नूर और उसकी बहस हो जाती है और फिर अश्नूर बोलती भी है कि भाई देखो मेरे लिए भी ये चीज़ गलत है, बट आप किसी पे पर्सनली जाके अटैक मत करो। अब आप किसी ने किसी को गोदी में उठाया है, उसके लिए आपको लगता है कि अभिषेक गलत है, तो अब आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हो तो आप भी गलत ही हो। पर दीदी कहती है नहीं मैं जा सकती हूँ, नील हैव राइट्स टू गो पर्सनल विद एनीवन। हाँ भाई, किसी को आप बेवकूफ़ बोल दो, किसी को आप औकात बोल दो, किसी की आप धज्जे उड़ा दो, कुछ कर दो। एक तो मुझे दिक्कत बिग बॉस से ये है कि ये बंदे ना जो ऐसे इतना फालतू का क्लिच काटते हैं, वो लोग एंड तक रहते हैं। ये सब कुछ आज हो रहा था इसी में, मतलब कि इन लोगों ने आधा एपिसोड निकाल दिया भाई मजाक सेट के। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन, फिर वो हमारे जो तान्या दीदी हैं और
नीलम जो है वो पूड़ी बना रही है, तो जिशान भाई आते कहते रहे मैं थोड़ा सा चख लूँ, तो निहल तो तान्या दीदी कहते कि हाँ भी चख लो, कह रहे मुझे भूख भी बहुत लग रही है और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो तान्या दीदी कहती जी हाँ जी बिल्कुल खाओ। तान्या ये भी कह रही थी कि आप खा लो, इतनी पूड़ियाँ हैं कि आप खा लो, ये छः छः पूड़ियाँ एक बंदे की, बहुत ही क्लियर। तो गौरव और गौरव एंड जिशान फिर से पूछते छः पूड़ियाँ ना, हाँ। तो 2 या 3 ले लेता है गौरव, 3 या 4 ले लेते हैं जिशान भाई। इतने में हमारी कोनिका जी आती है और कहती है कि नहीं नहीं अभी नहीं खाना, उल्टा रखो। तो जिशान कहता है कि ठीक है मैं प्लेट यहाँ पे रख के जा रहा हूँ, मैं बाद में ले लूँगा। बट तो कुनिका कहते नहीं, प्लेट में से खाना निकाल के दोबारा उस कटोरे में रखो, फिर बाद में जब सारा का सारा बन जाएगा फिर उसको वहाँ रखना। अब ये वाली जो बहस है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा भयंकर टर्न लेती है, क्योंकि जिशान भाई को आ जाता है गुस्सा कि हाँ भी उसकी प्लेट में से जो खाना उसने प्लेट में खाने के लिए रखा है तो उसको हटा के दोबारा वापस रख दिया गया, विच इज़ रॉन्ग। कुनिका का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, कुनिका कहती है कि हाँ भाई पहले बहुत सारी बरसात हो चुकी है कि खाना नहीं मिला, ये नहीं हुआ, तो मैंने उसके लिए रोका। रोक लेते कुनिका जी, बट ये कह देते कि प्लेट रख दो एक बार, सभी पूरी सारी सारी पूरे बन जाए, सब एक साथ बैठ के खा लेंगे। द वे ऑफ सेइंग, बट हाँ द वे ऑफ सेइंग का जो आर्ट है वो कुनिका के पास है नहीं है, वो कॉमर्स की स्टूडेंट है। वे ऑफ सेइंग में तो कुनिका जी इतनी दूर है कि उनको कोई बता भी नहीं सकता। तो जिशान जी को गुस्सा आ जाता है, तो देन जिशान जी को जब गुस्सा आ जाता है तो वो जाके अब बशीर को बोलते कि मैं नहीं खाना खाऊंगा, ये है वो जाके कंप्लेन नहीं कर रहे थे ना, वो चाहते कि बशीर जाके कुनिका के ऊपर बसते। कहीं से भी उनका इंटेंट ऐसा नहीं होता, बट बशीर को गुस्सा उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, खाने प्लेट में से खाने नहीं निकलना चाहिए था, जो कि पूरे घर को गलत लगता भी है, अपार्ट फ्रॉम 1 पर्सन जिन्होंने खाना निकाला था। अब वो तो बैकआउट नहीं कर सकती ना, करेंगे भी नहीं भाई, वो कभी नहीं करेगी वो औरत अपनी बातों से बैकआउट, कि हाँ भाई अपनी बातों से बैकआउट वो नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, ट्रस्ट मी। इतनी बेवकूफ़ वाहियात औरत है वो, मेरे को तो एकदम हम साथ साथ वाले रोल में से निकल ही नहीं पाई है। वो इस घर को भी तोड़ने आई है कि हम साथ साथ नहीं, हम आपके हैं कौन बना के छोड़ूंगी इस घर को मैं। और अगर आप अदर साइड देखते हो, रात में सबके सब अभिषेक के ऊपर चढ़ रखे थे, ये थे होते, फिर अभिषेक जाके जिशान भाई को भी बोलते हैं कि कोई नहीं जिशान भाई आप शांत हो जाओ, ये है वो है वो है। आई नो जिशान भाई अब रात में चढ़े नहीं थे, पर कुनिका चढ़ी थी एक रात पहले, तो कुनिका जब रो रही होती तो अभिषेक वहाँ पे भी कहते हैं कि आप शांत हो जाओ, खाना खा लो पहले, वो मत करो। सबके सब कह रहे थे खाना खा लो बाद में बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, पर चीज़ें बढ़ती चली गई बस। चीज़ें जो सबसे ज़्यादा बढ़ी है वो बढ़ी है बशीर की वजह से, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि जिशान अपने साइड में था, जिशान कहता कि ठीक है मुझे खाना नहीं खाना, अब मैं इस औरत का जो जीना हराम कर दूंगा बिग बॉस में, फाइन। वो आगे जाके करने वाले तो इस खाने वाले बात पे नहीं करते थे। बशीर जाता है, देन जिशान बशीर को बताता है कि हाँ भाई तान्या ने बोला था मुझे के लिए ले, तो मैंने ले ली। अगेन तान्या की भी गलती नहीं है, अगर कोई मैं खाना बना रहा हूँ कोई आके बोलेगा कि हाँ भाई मैं भूखा हूँ, तो एज अ पर्सन मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई ले खा ले बना हुआ है। बट चीज़ें जो गलती हुई वो तो कुनिका के एंड से स्टार्ट हुई है ना, तो बशीर जाके तान्या के ऊपर चढ़ने लग जाता है, और फिर जो तान्या और बशीर की भी बहस होती है बहुत ही सही होती है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग तान्या की गलती नहीं थी बशीर भाई, बिल्कुल भी नहीं थी, नॉट इवन अ सिंगल परसेंट। उसने बस ये चाहा कि जिशान भाई को भूख लग रही है तो खा ले, ना उन्होंने इधर की उधर बात करी आज, ना उन्होंने कुछ करा, आप उसके सर पे चढ़े जा रहे हो। बट वन थिंग विच आई लाइक, तान्या ने मुंह से मुंह लड़ा के बस ऐसे बहस कर लिया। मुझे बड़ा मजा आया, ये नहीं कि हाँ भाई मैं ऐसे नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, वो उन्होंने छुई मुई नहीं दिखाया इस मजाक करके। और आई रियली लाइक दैट, आई वॉन्ट कि तान्या इसी तरह से लड़े अपने लिए। वो ठीक है थोड़ी बहुत छुई मुई है, बट लड़ना जानती है। देन इतने में फरहाना बोलती कि बाहर जाके तो ये ऐसे ऐसे बोली थी, और वो कुनिका के पास बैठ के फिर उसकी साइड ले रही है, तो कुनिका जी वो आपकी साइड नहीं ली थी पहली बात, वो सिर्फ वहाँ पे बैठ के बस ये बातें करती थी, सासू माँ जी ये वो मजाक मस्ती करती थी ताकि कुनिका को अच्छा फील हो, ताकि घर वालों को ये ना लगे कि उनकी दोस्ती टूट गई है। उसका इकलौता पॉइंट ये था कहीं से कि वो डबल फेस नहीं खेल रही थी आज, पहली बार ऐसा हुआ कि तान्या ने डबल फेस नहीं खेला आज। देन स्टिल उसको गलत डबल फेस की साइड ले जाया गया है। तो फरहाना की बात ये ऐसे चलते चलते फिर तान्या फरहाना बशीर इन सब में आपस में लड़ाई हो जाती है, इतने में आता है अमाल की एंट्री। अमाल बहुत ही सही पॉइंट करता है कि भाई लड़ाई जिशान की और कुनिका की थी, बशीर बीच में कूदा, नहीं कूदना चाहिए था भाई, तू कैप्टन है अपने घर के, ड्यूटी टास्क वगैरह करा ठीक है, स्टिल उन तीनों की थी तो उन तीनों को निपटने दो ना, ये पूरा पूरा घर क्यों कूद रहा है। इस बात पे भाई फरहाना और बशीर की बहस हो जाती है कि फरहाना बुरा लग जाती है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बताऊंगी, ये वो घर पे सोती नहीं आती। दीदी उसे अगर वो बंदा सो भी रहना था एटलीस्ट फालतू का सरदर्द नहीं करा ऑडियंस के, इतना लड़े हो तुम लोग भैया, दिमाग खराब हो गया। फिर अमाल भी उसे बढ़िया वाला सुना देता है, बीच में निहल आती है स्टॉक करने, तो अमाल कह देता है कि ये वुमेन और विक्टिम कार्ड मेरे पास खेलने की जरूरत नहीं है। तो पूरा घर बाद में निहल जो है अमाल को कन्फ्रंट करते हैं कि ये तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि ये वाला कार्ड खेलने की जरूरत नहीं, पूरा घर कह रहे कि भाई ये सही बात बोली। तो दीदी अगर पूरा घर कह रहा है ना ये सही बात बोली, इसका मतलब आप वो कार्ड खेलते हो, आज ना खेलो पर हर दूसरी लड़ाई में आप खेलते हो, जो कि ट्रू है। हर दूसरी लड़ाई में आपका वुमेन और विक्टिम कार्ड आता ही आता है भाई, आता ही आता है। 4 चवन्नी, सॉरी, छोड़ो।
फिर ऐसी थोड़ी बहुत मजाक मस्ती चल रही होती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं फरहान दीदी कहती है कि मुझे 4 लोग गिराएँ, मैं गिरी हूँ तो 4 लोग उठाएँ ताकि मैं बाद में उसका इश्यू भी तो बना सकूँ कि यू कैन नॉट टच मी लाइक दैट। तो कभी दीदी चाहते 4 लोग उठाए, कभी दीदी को एक ने उठा लिया तो उसपे इश्यू बना रही, क्योंकि फिर फुटेज मिली थी ना इश्यू बना के। द ओनली पॉइंट कि वही पॉइंट इतना ज़्यादा उठा बिकॉज़ उसपे इश्यू पे फुटेज मिली थी और बहुत भयंकर मिली, पूरे घरवालों के साथ मिला। ऑब्वियसली मिलना चाहिए था, बट मेरा अभी भी ये कहना है शांति से सबके सब एक साथ बैठते और वहाँ पे अभिषेक को खड़ा करके बोल देते कि भाई जो तूने किया वो हमें गलत लगा, तो यू शुड अपोलोजाइज़ टू फरहाना। हालाँकि वो उसने कर दिया था और उसकी फेस पे विज़िबल भी था भाई। अभिषेक जब भी गलती करता है उसका मुँह इतना सा हो जाता है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो नावेज़ एंड नावेज़ क्या कहूँ, एक तो मैं इनको नावेज़ बोलता हूँ यार। तो आवेज़ भाई है वो हमारी नगमा दीदी भाभी को एक प्रपोज़ कर देते हैं और जो लाइनें वो बोलते हैं वो लाइनें जो थी गाइज़ अमाल ने लिखी थी, तो अमाल को भी थोड़ा जाके बोल देना कि थैंक यू अच्छा काम करने के लिए। आज बहुत टाइम बाद अमाल का कुछ अच्छा लगा, फालतू नहीं बोला उसने, कुछ ना सोया रहा, वो पिन पॉइंट अपना बोला, बस एक चीज़ जो गंदगी उसने फरहाना के मम्मी-पापा को बीच में लाया लड़ाई के नहीं लाना चाहिए। किसी भी लड़ाई में किसी के मम्मी-पापा नहीं आने चाहिए, पीरियड, ना किसी के बच्चे आने चाहिए। आज का गाइस इतना ही था। अब कल आएगा वीकेंड का वॉर। वीकेंड के वॉर का अपडेट मेरे पास कुछ आ चुके हैं, तो मैं जल्दी एक वीडियो में आके वो भी अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।